अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0320960305 3। ये मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। इस पर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इस पर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। रीज़न फॉर आउटबाउंड की जो अपडेट है उस पर वीडियो है ये। थोड़ा सा स्टार्ट से देख लेते हैं। पहले इसमें हमने देखना होता है कि कॉल कनेक्टेड हुई है इंटेंडेड पार्टी से या नहीं हुई। इंटेंडेड पार्टी मतलब कि इंटेंडेड पार्टी वो होती है जिससे जो एजेंट है वो कॉल करके जिसके बारे में पूछे। फॉर एग्जांपल एजेंट कॉल करता है, कहता है कि इज़ दिस जेम्स स्पीकिंग, तो आगे से जेम्स कहता है यस दिस इज़ जेम्स। तो वो फिर आगे जो भी बात करता है और उसके साथ सेल्स की या जनरल जो भी वो चीज़ें बाद में डिस्कस करते हैं। A call is considered connected when the person who plays the call successfully reached an intended contact. Intended contact उसने कॉल की है जेम्स के लिए और जेम्स ने आगे से कॉल उठाई है। स्पोक्स पर्सन फॉर द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट। अच्छा जी, एजेंट कॉल करता है, कहता है दिस जेम्स स्पीकिंग, तो आगे से जेम्स की वाइफ बोलती है या उसका भाई बोलता है, वो कहता है नहीं जेम्स तो नहीं है, तो मैं उसे बता दूंगा तुमने कॉल किया है। एजेंट कहता है नहीं, उसने ना गाड़ी में इंटरेस्टेड था वो, तो क्या उसने गाड़ी लेनी है। वो जिसने कॉल उठाई है वो कह देता है नहीं जेम्स ने गाड़ी नहीं लेनी, उसने ले लिया। अब क्या हुआ यहाँ पे जो एजेंट है ना उसका कंसर्न ख़त्म हो गया कॉल करने का, क्योंकि उसको अपनी बात का जवाब मिल गया। वो भी इंटेंडेड कॉन्टैक्ट ही कंसिडर होगा, हालांकि जेम्स ने कॉल नहीं उठाई लेकिन उसने उसके बिहाफ पे आंसर कर दिया, तो ये कॉल भी कनेक्टेड होगी। और द बिजनेस देवर इंटेंडेड टू रीच, ठीक है जी, बिजनेस ने कॉल उठा लिया। समटाइम्स ऐसे होता है ये कॉल करते हैं तो एजेंट कॉल करता है, कहता है कि जेम्स का ही फॉर एग्जांपल कर लेते हैं। जेम्स है तो वो ना उसका जो होता है ना ऑफिस में वो कॉल उठाता है। वो कहता है कि नहीं बॉस तो अभी बिजी है, तो कहते हैं अच्छा वो ना गाड़ियाँ लेना चाह रहा था अपनी कंपनी के लिए, तो बता देता है नहीं हमने गाड़ियाँ खरीद ली हैं। अब यहाँ पे उसका कंसर्न ख़त्म हो गया ना कॉल करने का, तो ये भी कनेक्टेड ही कॉल कंसिडर होगी। द कॉल डज नॉट नीड टू बी कंसिडर्ड हैंडल्ड नोर डज इट मैटर इफ़ द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट हंग अप इफ़ द और इफ़ द लाइन डिसकनेक्टेड। अच्छा जी, इस लाइन का मतलब ये है कि एजेंट ने कॉल की, कहता है कि इज़ दिस जेम्स स्पीकिंग, जेम्स कहता है यस। आगे से कस्टमर कहता है तो एजेंट कहता है तुम गाड़ी में इंटरेस्टेड से, जेम्स आगे से कॉल बंद कर देता है। अब हमें पता चल गया कि कॉल इंटेंडेड पार्टी से ही कनेक्ट हुई थी। आगे उसने उसकी बात सुनते ही कॉल हैंग अप कर दी है, कॉल बंद कर दी है। इसे ये फ़र्क नहीं हमें पड़ता इस कैटेगरी में। हमें पता चल गया इंटेंडेड पार्टी से कनेक्टेड हो गई थी कॉल, तो ये हमारे लिए कनेक्टेड ही कंसिडर की जाएगी। सही हो गया। द पर्सन हु प्ले द कॉल सक्सेसफुली रीच द इंटेंडेड रिकॉर्डिंग द आउटकम ऑफ द कॉल इज इररेलेवेंट। सही हो गया। वन साइडेड रिकॉर्डिंग, इसमें ज़्यादातर कॉल्स वन साइडेड होती हैं। हमने जज करना है कि वो अंदर बात क्या हो रही है और इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट हुई है या नहीं हुई। सही हो गया। वो पता चल जाता है बात करने से ही ना। वन साइडेड कॉल चल रही होगी, वो पूछेगा, कॉल करेगा एजेंट तो कहेगा हेलो जेम्स या जो भी नाम लेंगे, तो फिर उसका हाल पूछेगा हाउ आर यू, तो तुम ये गाड़ी में इंटरेस्टेड थे, अच्छा इसके ये फीचर हैं। बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि इंटेंडेड पार्टी से ही कनेक्ट हुई है। अगर नहीं हुई होती तो वो मैसेज छोड़ देते हैं कि हेलो जेम्स हाउ आर यू, ओ आई वाज कॉलिंग फॉर जेम्स। तो फिर कहेगा ओके कैन यू गिव हिम माय नंबर या कैन यू गिव हिम माय मैसेज, ये वो पता चल जाता है कॉल के तरीके से। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है रीज़न ऑफ द कॉल। हमने इसमें ये देखना होता है कि एजेंट ने किस रीज़न के लिए कॉल की है। इसमें कॉल का आउटकम नहीं हम देखते कि कॉल में हो क्या रहा है ना, हम ये देखते हैं कि एजेंट ने किस लिए कॉल किया। फॉर एग्जांपल एजेंट कॉल करता है, कहता है कि तुम हमारी ना डीलरशिप पे इवेंट चल रहे हैं आजकल, इनके वो क्रिसमस आने वाली है तो पार्टीज वगैरह चल रही, तो हमारी ना इवेंट है, तो उसमें फ्री फूड दे रहे हैं हम, ये वो गेम्स हैं इस तरह की, तो तुम आना चाहोगे संडे नाइट को ना हमारा इवेंट है। तो कस्टमर आगे से कहता है हाँ कि मैं आ जाऊँगा, तो वैसे मैं ना एक गाड़ी में भी इंटरेस्टेड हूँ, क्या तुम लोगों के पास ये गाड़ी है। एजेंट कहेगा कि हाँ जी हमारे पास है। तो
अब देखें यहाँ पे कस्टमर ने गाड़ी लेनी है, लेकिन एजेंट ने कॉल की थी उसको इवेंट पे बुलाने के लिए, हम इसको सेल्स नहीं कर सकते, हम इसको जनरली रखेंगे, क्योंकि एजेंट का रीज़न ऑफ द कॉल जो था ना, वो उसको पार्टी पे बुलाना था, गाड़ी सेल करना नहीं था। हालांकि बाद में बात सारी सेल्स की हुई है गाड़ी बेचने की, लेकिन हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, हमने ये देखना है एजेंट ने कॉल क्यों की थी। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। योर रिव्यू शुड बी बेस्ड ऑन द रीज़न ऑफ द कॉल वाज प्लेस्ड बाय द कॉलर। कॉलर कौन है? एजेंट है। ये आउटबाउंड कैंपेन है, आउटबाउंड कैटेगरी है। तो इसमें जो डीलरशिप वाले हैं वो कस्टमर्स को कॉल करते हैं। जो इनबाउंड होती है कैंपेन, इनबाउंड कैटेगरी है, उसमें कस्टमर डीलरशिप पे कॉल कर रहे होते हैं। सही है। द आउटकम ऑफ द कॉल इज़ नॉट व्हाट यू आर ट्राइंग टू रिव्यू। ये वही बात है कि उसने कॉल की उसको इवेंट पे बुलाने के लिए, आगे से उसने कह दिया मैं गाड़ी में इंटरेस्टेड हूँ, मैंने गाड़ी लेनी है। तो ये बात, कॉल तो सारी सेल्स की तरफ चलेगी, लेकिन हम इसको जनरली रखेंगे, क्योंकि रीज़न ऑफ द एजेंट जो था ना, वो उसको इवेंट पे बुलाना था, सेल्स के लिए कॉल करना नहीं था। इफ द कॉलर हैज़ रिटर्न्ड अ मिस कॉल with no identifiable reason other than to return the missed call, the reason of the call should be based on what the intended contact identifies. कस्टमर एजेंट कॉल करता है, कहता है कि हेलो जेम्स, मैं तुम्हारी कॉल रिटर्न कर रहा हूँ, तुमने मुझे मिस कॉल आई हुई थी तुम्हारे नंबर से, मैं बिजी था, मैं कॉल उठा नहीं सका। जेम्स आगे से कहता है हाँ, वो जो मैं गाड़ी में इंटरेस्टेड था ना, मैंने उसके बारे में तुमसे पूछना था कि उस गाड़ी में ये वाले फीचर्स हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि एजेंट ने कॉल की है, उसका कॉल करने का रीज़न ये था कि मिस कॉल आई हुई थी, उसका कोई रीज़न नहीं था इसके अलावा। और अब आगे से ना जो इंटेंडेड कॉन्टैक्ट है ना, वो कहता है कि मैंने जो गाड़ी में इंटरेस्टेड था ना, मैं उसके बारे में तुम्हें कॉल कर रहा था, फिर ये सेव हो जाएगी। अगर वो कह दे कि हाँ वो मैंने ये पूछना था कि मैंने जो गाड़ी अपनी सर्विस करवानी है उसके पार्ट्स आ गए हैं, फिर हम इसको जनरल कर देंगे। इस तरह से जब एक एजेंट कॉल रिटर्न कर रहा होगा, वहाँ पे ये सीन हो जाएगा। सही हो गया। वो फिर हम उसको इस बेस पे करेंगे कि जो इंटेंडेड कॉन्टैक्ट है ना, वो क्या बताता है कॉल करने का रीज़न। इफ़ द कॉलर हैज़ रिटर्न अ मिस कॉल एंड द रीज़न इज़ नॉट आइडेंटिफाइबल, द कॉल शुड बी रिव्यूड बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड रीज़न। सेम वही बात है कि जब वो जो है ना एजेंट वो कॉल बैक कर रहे हैं ना उसको, कस्टमर को, तो फिर जो कस्टमर जो भी रीज़न बताएगा ना, समटाइम्स ऐसे होता है कि एजेंट ये रीज़न बता देता है। फॉर एग्जांपल उसको कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल बैक की थी, तुम्हारी मिस कॉल आई हुई थी, तो वो कस्टमर आगे से कह देता है हाँ मेरे से गलती से हो गई थी। तो फिर वो उसके साथ सेल्स की बात करने लग जाता है कि अच्छा वो जो गाड़ी थी ना उसमें ये फीचर है, तो वो 3-4 दिन तक आ जाएगी, या फिर वो इन ट्रांजिट है, ऐसे वैसे, फिर हम उसको सेल्स कर देंगे। अगर सर्विस की बात करेगा तो हम उसको जनरल कर देंगे, सेकंड ऑप्शन में डाल देंगे। यही हो गया। अच्छा, इसमें पहला ऑप्शन है यस। यस वाले में वो कॉल्स जाती हैं जिसमें सेल्स की बात हो रही है, जिसमें एजेंट कस्टमर को गाड़ी बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, ट्रेड इन करने के लिए कॉल करे। सही हो गया। एजेंट कॉल टू डिस्कस बाइंग, सेलिंग, ट्रेड इन और टेस्ट ड्राइविंग अ व्हीकल रिगार्डलेस ऑफ द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्स। अच्छा जी, इसमें ऐसा है कि एजेंट कॉल करता है, कहता है इंटेंडेड पार्टी का, पूछता है कि हेलो दिस इज एडम स्पीकिंग। एडम कहता है यस दिस इज एडम, तो आई एम कॉलिंग यू अबाउट योर इंटरेस्ट इन टोयोटा नोराई 2020। आगे से ना एडम कॉल हैंग अप कर देता। अब हमें यहाँ पे पता चल गया जो एजेंट है ना वो कॉल कर रहा है वो ना उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड जो उसने शो किया है टोयोटा नोराई में, हम इसको सेल्स ही करेंगे। आगे से उसने चाहे कॉल हैंग अप कर दिया, हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। सही हो गया। सम अटेम्प्ट्स टू डिस्कस सेल्स अपॉर्चुनिटी विल नॉट बी एक्सप्लिसिट, द कॉलर विल नॉट ऑलवेज मेंशन अ स्पेसिफिक व्हीकल एंड some attempts to discuss sales may be indirect, however it is if it is not clear assume the call is sales related। पहले ऐसे होता था कि जब तक प्योरली हमें वो पता नहीं चलता था ना कि सेल्स की ही कॉल है, मतलब गाड़ी से रिलेटेड ही कॉल हो रही है, तब तक ना हम उसको सेल्स नहीं करते थे। फॉर एग्जांपल कुछ कॉल्स इस तरह से आती थी कि वी हैव अप्रूव्ड यू ऑन 3.5 इंटरेस्ट रेट एंड फॉर 75 मंथ्स। तो इस तरह से ना हम इसको ना सेल्स नहीं करते थे, क्योंकि ये उसमें गाड़ी डिस्कस नहीं होती थी, सिर्फ ये 2-3 चीज़ें डिस्कस करते थे और कॉल ना ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब ये हमें पता तो होता था कि इंटरेस्ट रेट और ये 75 मंथ्स और इतने 12,000 माइल्स, ये होती सेल्स के लिए ही हैं, गाड़ी से रिलेटेड होती हैं, और ये किसी और चीज़ के लिए नहीं हो सकता ना।
तो इसको लेकिन ये सेल्स रखते नहीं थे, लेकिन अब इनडायरेक्ट सेल्स भी सेल्स ही कंसिडर की जाएंगी। अच्छा जी, एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। आई विल कॉलिंग टू लेट यू नो दैट वी हैव सम ग्रेट डील्स गोइंग ऑन राइट नाउ इफ यू वुड लाइक टू कम इन एंड टेक अ लुक। अच्छा जी, पहले इस तरह की आती थी ना, ग्रेट डील्स, वी हैव ग्रेट सेल्स इवेंट। तो इसको ना हम लोग सेकंड ही करते थे, लेकिन अब ग्रेट डील्स वो गाड़ियाँ भी इसमें आती हैं, सर्विस की भी डील्स हो सकती हैं, पार्ट्स की भी हो सकती हैं, गाड़ियाँ भी डील्स में ही आती हैं। तो अब इस तरह की जो कॉल्स आएंगी ना, वी हैव ग्रेट डील्स, वी हैव वो ब्लैक फ्राइडे डील्स, वी हैव मंथ एंड डील्स, तो वो सारी अब सेल्स ही कंसिडर की जाएंगी। दूसरी एग्जांपल दी है, we see you bought a vehicle from us last year and we are wondering how it's treating you. Intended contact just being good agent. Well, we were wondering if you might be interested in trading it in for a new model. अच्छा जी, यहाँ पे उसने पहले उससे उसकी पुरानी व्हीकल के बारे में पूछा कि तुमने जो लास्ट ईयर बाई की थी वो सही चल रही है। वो कस्टमर कहता है हाँ जी अच्छी चल रही है। फिर वो उसको ना पिच करता है कि वी वर वंडरिंग इफ़ यू माइट बी इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग। तो हम सोच रहे थे कि अगर तुम ट्रेड इन कर दो अपनी व्हीकल तो हम इसको सेल ही रखेंगे। सही हो गया। रिमेंबर डैट द आउटकम ऑफ द कॉल डज नॉट मैटर। इसमें उन्हें ये नहीं देखना कि एजेंट कस्टमर ने आगे से क्या कहा है, कि वो करना चाहता है या नहीं। जैसे ना डीलरशिप डिस्कशन में ऐसे होता है ना कि एजेंट उसको कहता है कि भाई आपने गाड़ी ट्रेडिंग करनी है, कस्टमर आगे से नहीं कह देता तो हम उसको जनरल कर देते हैं। अगर वो इंटरेस्ट शो करता है ट्रेडिंग करने में तो फिर हम उसको यस कर देते हैं कि भाई ये सेल्स की कॉल है ना। लेकिन यहाँ पे इस तरह का सीन नहीं है। यहाँ पे उन्हें देखना है एजेंट ने किस लिए कॉल की है। एजेंट ने जब उसको एक मरतबा कह दिया ना कि आप गाड़ी ट्रेड इन करना चाहते हैं तो फिर ये हमारे लिए सेल होगी। आगे से कस्टमर जो मर्जी चाहे उसको गालियाँ भी दे दे, हमें इस चीज़ से ना फ़र्क नहीं पड़ता। Agent called to discuss a sales opportunity for a customer who has a vehicle that already was is or will be in service at the dealership. Customer call agent call करता है, कहता है आपकी सर्विस की अपॉइंटमेंट है या आपकी गाड़ी यहाँ पे सर्विस में खड़ी हुई है। कस्टमर कहता है हाँ जी खड़ी हुई है। तो यहाँ कहता है हाँ जी मेरी अपॉइंटमेंट है कल सर्विस की। फिर वो कहता है अच्छा हम ये ना वो आपकी गाड़ी अप्रेज करना चाहते हैं। जब अप्रेजल का वर्ड भी यूज़ हो जाए ना, अप्रेज का मतलब ये होता है कि वो गाड़ी चेक करते हैं, देखते हैं कि उसकी कंडीशन कैसी है और फिर कंडीशन के हिसाब से ना उनको एक अमाउंट बताते हैं कि ये ना हम आपको रेट देंगे, आपकी गाड़ी का इतने प्राइस में हम आपसे बाय कर लेंगे या इतने प्राइस में आप ट्रेड इन करके न्यू गाड़ी ले लें। इस तरह से सही है। अप्रेजल के वर्ड को आपने याद रखना है, ये सेल्स के लिए यूज़ किया जाता है। कस्टमर की गाड़ी सर्विस में खड़ी है, सर्विस की अपॉइंटमेंट है, वो उसको कहता है कि आपने गाड़ी अपनी करनी है सेल, या आप अप्रेजल लेना चाहते हैं अपनी गाड़ी पे, तो ये भी सेल्स की कॉल होगी, सेल में जाएगी। यस करेंगे हम इसको। एजेंट कॉल टू इन्फॉर्म द कस्टमर दैट दे हैव बीन अप्रूव्ड फॉर अ डील दैट इज़ नॉट येट इन प्रोग्रेस। अच्छा जी, डील इन प्रोग्रेस का क्या मतलब है कि एक कस्टमर है, उसने ना गाड़ी के ऊपर ना डिपॉजिट कर दिया था। तो अब वो ना गाड़ी पे डिपॉजिट करके उसने गाड़ी होल्ड कर ली। तो फिर वो ना अप्रूवल का वेट कर रहा था कि अगर उसका लोन बैंक से अप्रूव हो जाता तो वो गाड़ी ले लेगा, अगर नहीं अप्रूव होता तो वो उसका जो डिपॉजिट है ना वो रिफ़ंड कर देंगे। सही है। ये होता है कि डील इन प्रोग्रेस ना। अगर जहाँ पे हमें ये नहीं पता चल रहा कि जो उसने डिपॉजिट किया हुआ है या गाड़ी ऑर्डर की हुई है तो वो हमारे लिए सेल ही होगी, वो डील इन प्रोग्रेस नहीं है। सही हो गया। इस चीज़ का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर वो एजेंट उसको सिर्फ कॉल करके ये बताता है ना कि हमने तुम्हें अप्रूव कर दिया है इतने इंटरेस्ट रेट पे, इतने मंथ्स के लिए, इतने माइल्स के साथ, तो वो सेल्स ही कंसिडर होगी। लेकिन अगर एजेंट उसको बताता है कि तुमने जो डिपॉजिट किया था या तुमने जो गाड़ी होल्ड की थी उसके लिए तुम्हारा अप्रूवल आ गया, उस पर इतने दिन, इतने मंथ्स के लिए, इतने माइल्स के साथ, उसको फिर हम जनरल करेंगे क्योंकि वो पहले से डील इन प्रोग्रेस है, उस पर डिपॉजिट वगैरह कर दिया गया हुआ है। when the reason for the call is sales related and the deal is not yet in progress, the customer represents a new sales opportunity for the dealership. कुछ कॉल इस तरह की भी होंगी कि वो एजेंट ना उसको कहेगा कि बैंक में तुम्हारी ना वो हमें तुम्हारी वो, जो है ना चेक वो रिसीव हो गया, तो हम तुम्हें पेपर वर्क सेंड करेंगे वो ई साइन करके, या वो हम कॉपी तुम्हें फेडेक्स करवा देंगे। यहाँ पे टीसीएस है, वहाँ पे फेडेक्स है, तो वो करवा देंगे। तो हमें ना तुम वो
पेपर साइन करके वापस भिजवा देना, फिर कार आके ना पिक कर लेना यहाँ से। अब ये बात सुन के यही लगता है कि ये तो न्यू सेल्स हो रही है ना, अभी वो पेपर वर्क साइन करेगा, उसके बाद फिर जब वो देखेंगे पेपर वर्क सारा साइन हो गया, फिर वो आगे गाड़ी पिक करेगा। लेकिन यहाँ पे उसने पहले एक बात कर दिया कि हमें तुम्हारा ना चेक रिसीव हो गया या हमें वो ना अमाउंट रिसीव हो गई, या अमाउंट रिसीव हो गई या चेक रिसीव हो गया, इसका मतलब है गाड़ी की पेमेंट हो चुकी हुई है, ये डील इन प्रोग्रेस है, ये हमारे लिए सेल नहीं होगी। बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। वैसे ये बहुत कम कॉल में इस तरह होता है, ज़्यादा कॉल में इसकी हो रही है। Agent returned a missed call and indicated that the reason for the return call was to discuss sales। वही वाली बात कि एजेंट कॉल करेगा, मुझे कॉल आई थी तो मैं तुम्हें कॉल बैक कर रहा हूँ, तो फिर वो कहे मेरे से गलती से हो गई थी, या कोई भी रीज़न बता दे, तो फिर आगे से एजेंट ही उसके साथ सेल्स डिस्कस करना शुरू कर देंगे। अच्छा वो गाड़ी हमारे पास अवेलेबल है, या वो गाड़ी जो जिसमें तुम इंटरेस्टेड थे वो 3-4 दिन बाद आ जाएगी, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, हाई बॉब, आई वॉज जस्ट रिटर्निंग योर कॉल अबाउट द यूज करोला यू इंक्वायर्ड अबाउट। सही हो गया। Agent returned a missed call with no identifiable reason other than to return the missed call, and the intended contact informed them that it was to discuss buying sale। ये वही वाली बात जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। एजेंट कॉल टू इनवाइट द कस्टमर आउट फॉर अ न्यू सेल्स रिलेटेड अपॉइंटमेंट बिकॉज द कस्टमर मिस देयर प्रीवियस अपॉइंटमेंट। एजेंट कॉल करता है, कहता है कि कहता है कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी कल, तुमने गाड़ी देखने आना था लेकिन तुम नहीं आ सके, तो क्या तुम आज आ सकते हो गाड़ी देखने के लिए, गाड़ी अभी अवेलेबल है। या कह दे कि तुमने कल आना था अपनी लीज़ बाई आउट करने के लिए, लीज़ बाई आउट भी सेल होती है, तुम कल नहीं आ सके, आज आ सकते हो तो आ जाना। जो अपॉइंटमेंट मिस हो चुकी है ना, और एजेंट उसको नई अपॉइंटमेंट के लिए पिच कर रहा है, और साथ ये डिस्कस कर रहा है कि भाई गाड़ी देखने आना था, बाय करने आना था, सेल करने आना था, ट्रेड इन करने आना था, टेस्ट ड्राइव करने आना था। वो जी तुम आई एम कॉलिंग अबाउट योर मिस्ड अपॉइंटमेंट, डू यू वांट टू स्केड्यूल अ न्यू अपॉइंटमेंट अबाउट योर इंटरेस्ट इन टोयोटा या होंडा, ये वो। ठीक हो गया। तो ये न्यू सेल्स होगी, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट मिस हो चुकी है और अब वो न्यू सेल्स के लिए न्यू अपॉइंटमेंट उसको सेल्स के लिए पिच कर रहा है। द डिफरेंस this is different from an agent placing a call to determine if the customer was able to make it into their previous appointment। अच्छा जी, कुछ कॉल्स आती हैं। This is different from an agent placing a call to determine if the customer was able to make it to their previous appointment। अच्छा जी, कुछ कॉल्स आती हैं, एजेंट कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें ये कॉल करके ना चेक करना था कि कल तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी गाड़ी देखने के लिए, तो तुम आए थे। कस्टमर कहता है हाँ जी मैं आया था, वो कहता है ओके थैंक यू। बस कोई आगे से उसको हेल्प नहीं ऑफर करता कि तुम वो नहीं, उसको कहता कि तुमने गाड़ी देखी थी, तुम्हें कैसी लगी है, प्राइस वगैरह नहीं उससे डिस्कस करता, कुछ भी इस तरह करें। बस उसे पूछता कि कल तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी गाड़ी देखने की, तुम आए थे कल, वो कहता हाँ आया था। अच्छा जी अपना फीडबैक दे दो, कैसा रहा, अच्छा रहा, ये वो, चलो जी कॉल ख़त्म। सही हो गया। जब उसको ऑफ़र हेल्प करे, वो हेल्प ऑफ़र करे कि भाई तुम किस चीज़ की वजह से हमारी डील नहीं हो सकी, अच्छा ये वाली चीज़ की वजह से प्राइस वगैरह ज़्यादा थी, या तुम्हें वो एजेंट ने अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया, हेल्प नहीं किया, ये वो, इस तरह की चीज़ें जब वो उसके साथ डिस्कस करे, फिर वो हम उसको ना सेल्स में रखेंगे। क्योंकि इसमें उसका जो एजेंट का रीज़न है ना कॉल करने का, वो उसको ना हेल्प ऑफर करना है, उसे ये पूछना है कि से वो गाड़ी क्यों नहीं वो बाय कर सका, या कब तक बाय करेगा। सही हो गया। अच्छा जी, फिर अगला ऑप्शन आ जाता है कि फॉलो अप ऑन प्रीवियस परचेज और जनरल डिस्कशन। एजेंट कॉल करता है कस्टमर को, कहता है कि तुमने जो गाड़ी खरीदी थी वो ठीक चल रही है। कस्टमर कहता है हाँ जी ठीक चल रही है। एजेंट कहता है कोई हेल्प तो नहीं चाहिए तुम्हें अपनी गाड़ी से रिलेटेड, कोई फ़ीचर वगैरह तो नहीं पूछने तुमने। तो वो कहता है नहीं मुझे सारी समझ आ गई है अपनी गाड़ी की। या वो पूछ लेता है कि अच्छा इसकी नेविगेशन कैसे सेट करते हैं, या इसका वो एप्पल कार प्ले कैसे सेट करते हैं, वो उसको बता देता है। ये हम लोग सेकंड में करेंगे क्योंकि ये प्रीवियस परचेज़ के बारे में बात हो रही है, कोई ना न्यू सेल्स के बारे में बात नहीं हो रही। फिर है दूसरा जनरल डिस्कशन। एजेंट कॉल करता है, कहता है कि हमारे यहाँ पे इवेंट हो रहे हैं डीलरशिप पे,
गेम्स हैं, ये है वो है, तो तुम आ जाओगे? वो कहता है हाँ मैं आ जाऊँगा, या वो कहता है मैं नहीं आ सकता। ये जनरल डिस्कशन है। या एजेंट उसको कॉल करके कहता है कि जी वो तुम्हारी हॉलीडेज़ कैसे चल रही हैं, अभी वहाँ पे हॉलीडेज़ हैं। अक्सर इस तरह की कॉल्स आती हैं कि मैं तुम्हें बस कॉल करके ना हॉलीडेज़ विश करनी थी। तो वो कहता है अच्छा जी ठीक है। जैसे इनके इवेंट आते हैं वो थैंक गिविंग वगैरह और ये क्रिसमस वगैरह, तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ वो विश करना था क्रिसमस के लिए, थैंक गिविंग के लिए, वो इंडिपेंडेंस डे के लिए। इस तरह की ये सारी जनरल डिस्कशन होती है जिसमें कोई बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही। तो वो सारी जनरल डिस्कशन है हमारे लिए। अच्छा जी, एजेंट कॉल टू फॉलो अप ऑन अ प्रीवियस परचेज, ठीक हो गया, ये भी हो गया। दिस इज नॉट द सेम एज द कॉल वेयर द एजेंट एस्क्ड अबाउट अ प्रीवियस परचेज इन एन अटेम्प्ट टू एक्वायर अ ट्रेड इन। ये डिफरेंट है उस चीज़ से कि जब एजेंट उसको कहता है कि तुम्हारी वो तुमने गाड़ी खरीदी थी वो कैसी चल रही है, वो कहता है अच्छी चल रही है। फिर वो उसको कहता है अच्छा वैसे हमारे पास ट्रेड इन की बड़ी अच्छी डील्स चल रही हैं, तो अगर तुम ट्रेड इन करना चाहो तो तुम कर लो। वो कहता है नहीं मैंने नहीं करनी। अच्छा, इसमें एक और सिनेरियो है। एजेंट कॉल करता है, कहता है वो तुमने गाड़ी खरीदी थी 1 साल पहले, वो कैसी चल रही है? वो कहता है बड़ी अच्छी चल रही है। फिर वो कहता है अच्छा हमारे पास ना नई गाड़ियाँ आई हैं, तो तुम्हारी फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई भी, या तुम किसी को जानते हो जो गाड़ी में इंटरेस्टेड हुआ ना, तो उसको हमारी डीलरशिप का बताना या मेरा बताना। तो अगर वो हमसे गाड़ी बाय करेगा ना, तो हम तुम्हें $100 या $200 रेफरल बोनस देंगे। ये सेल नहीं होती। सेल तभी होगी जब वो उस पर्सन को कह रहा है कि भाई तुमने गाड़ी बाय करनी है या नहीं करनी, ट्रेड इन करनी है या सेल कर दो, इस तरह से। अगर वो किसी और के लिए कह रहा है ना कि अपनी फ्रेंड्स फैमिली में से या किसी को तुम जानते हो उसको बताना कि हमारे पास गाड़ियाँ उन्होंने ट्रेड इन करनी है या बाय करनी है, वो सेल नहीं होती। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एजेंट कॉल टू डिस्कस अ डील डैट इज़ ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। डील ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, वही वाली बात कि जिस पे पहले डिपॉजिट कर दिया हो या पहले ऑर्डर कर दी हो वो गाड़ी, और अब अप्रूवल का वेट कर रहे हैं या गाड़ी आने का वेट कर रहे हैं। या वो एजेंट बताए कि हमें तुम्हारी अमाउंट मिल गई है, तो बस तुम पेपर वर्क साइन कर देना और गाड़ी अपनी पिक कर लेना। या कस्टमर एजेंट कॉल करके कि गाड़ी तुम्हारी ना योर व्हीकल इज़ ऑन द लॉट, तो आओ क्रेडिट एप्लीकेशन फिल करो, हम देखेंगे तुम्हें अप्रूव कर सकते हैं या नहीं। तो फिर वो गाड़ी पिक कर लेना। जब उसने योर व्हीकल का वर्ड यूज़ कर देना, इसका मतलब है कि डील ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है ना। उसने या तो ये ऑर्डर की होगी या उसने इसके ऊपर डिपॉजिट किया होगा। तो ये सारी सेकंड ऑप्शन में जाएंगी, जनरल डिस्कशन में जाएंगी। डील डील्स दैट आर ऑलरेडी इन प्रोग्रेस डू नॉट रिप्रेजेंट न्यू सेल्स अपॉर्चुनिटी। एजेंट कॉल्ड फॉर जनरल डिस्कशन ओनली। जनरल डिस्कशन क्या हो सकती हैं? वो उसको कहेगी आपकी गाड़ी खरीदी थी वो कैसी चल रही है, आपकी फर्स्ट सर्विस ड्यू है, या आपका ऑयल चेंज ड्यू है, या हम ऑयल चेंज पे इतने वो दे रहे हैं, 20% ऑफ दे रहे हैं, 30% ऑफ दे रहे हैं। ये सारी जनरल डिस्कशन होती हैं। जो डिस्कशन सेल से रिलेटेड नहीं है वो सारी जनरल डिस्कशन है ना, सही है, जिसमें न्यू सेल की बात नहीं हो रही। तो वो सब हो गया। अब अगला पार्ट आ गया है जी, थर्ड ऑप्शन आ गया। एजेंट ओनली डिस्कस टू कंफर्म चेंज और कैंसिल एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट। एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट क्या होती है? जो अभी फ्यूचर में आने वाली है अपॉइंटमेंट है, चाहे 5 मिनट बाद आनी है या 5 दिन बाद आनी है, तो वो हमारी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट कंसिडर की जाती है, क्योंकि वो भी फ्यूचर में है, अभी वो मिस नहीं हुई। एजेंट कॉल टू डिस्कस कंफर्म चेंज और कैंसिल एन एग्जिस्टिंग सेल्स अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ जो लिखी है ना, सेल्स अपॉइंटमेंट, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। एजेंट कॉल करता है, कहता है कि तुम्हारी कल 2 बजे की अपॉइंटमेंट है टू लुक एट द व्हीकल, टू ट्रेड इन योर व्हीकल, टू सेल योर व्हीकल, टू चेक योर ऑप्शंस अबाउट योर वो लीज बाय आउट। सही हो गया। ये सारी सेल्स होती हैं। तो एक उसकी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है और सेल से रिलेटेड है, तो हम इसको थर्ड ऑप्शन में करेंगे। डू नॉट सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द एजेंट कॉल टू डिस्कस एन अपॉइंटमेंट दैट ऑलरेडी पास। वो एजेंट उसको जब कॉल करके बताया कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी आज 2 बजे की, लेकिन तुम आए नहीं, अभी 4 बज गए हैं, तो मैं तुम्हारी नई अपॉइंटमेंट सेट कर दूँ, ये एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट में नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा जी, डू नॉट सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द अपॉइंटमेंट इज़ नॉट फॉर सेल। ये वही वाली बात कि वो उसकी सर्विस की अपॉइंटमेंट कंफर्म करता है कि तुम्हारी कल सर्विस की 2 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो आई एम जस्ट कॉलिंग टू कंफर्म। वो कहता है हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा, कॉल एंड ना। तो ये पहले एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट में आता था, अब ये एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट में नहीं आया करेगा, अब सिर्फ सेल्स वाली आया करेंगी। डू नॉट सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द एजेंट कॉल टू डिस्कस बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग टेस्ट ड्राइविंग अ व्हीकल एंड वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट।
अच्छा जी, समटाइम ऐसे होता है कि एजेंट कॉल करता है, कहता है कि मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ अबाउट योर इंटरेस्ट इन दिस व्हीकल। तो वो आगे से कस्टमर कहता है कि हाँ मेरी पहले दूसरे एजेंट से बात हो गई और मेरी तो कल 3 बजे की अपॉइंटमेंट भी है। कस्टमर एजेंट कहता है अच्छा मुझे नहीं पता तुम्हारी कल 3 बजे की अपॉइंटमेंट है। अब उसकी एक एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट तो है पहले से, लेकिन एजेंट को नहीं पता था। एजेंट का कॉल करने का रीज़न ये था कि वो उसके ना जो इंटरेस्ट है ना गाड़ी में, उससे रिलेटेड कॉल कर रहा है। तो इसको आपने एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट नहीं लेना। इसमें वही बात है कि हम देखते हैं एजेंट का रीज़न, कि एजेंट किस रीज़न की वजह से कॉल कर रहा है। जब एजेंट को उसका एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट का पता ही नहीं था, तो फिर वो हम इसको थर्ड ऑप्शन में नहीं कर सकते, क्योंकि थर्ड ऑप्शन है एजेंट ओनली डिस्कस कंफर्म्ड चेंज और कैंसल्ड एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट। एजेंट का रीज़न ही नहीं था ये कॉल करना। जब वो उसको कॉल करके कहे कि जैसे इसी एग्जांपल में लगा लेते हैं कि एजेंट कॉल करता है कि तुम इस गाड़ी में इंटरेस्टेड थे। कस्टमर कहता है हाँ मेरी कल 3 बजे की अपॉइंटमेंट है। एजेंट कहता है हाँ मुझे पता है, मैं बस तुम्हें यही पूछने के लिए कॉल कर रहा था कि कल तुम्हें आ जाओगे, तुम्हें रास्ता वगैरह पता है, तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूँ, तुम पहले आए हुए हो। अब यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि एजेंट को उसकी अपॉइंटमेंट का पहले से ही पता था। जब एजेंट ये कह देना कि अच्छा मुझे नहीं पता था तुम्हारी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट का, फिर आपने उसको एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट कंसिडर नहीं करना, फिर हम उसको न्यू सेल्स ही कंसिडर करेंगे चाहे वहाँ पे एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है उसकी। आगे करेक्शन है, द कॉल वाज नॉट कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी। एजेंट कॉल करता है, जेम्स का पूछता है, वो कहते हैं भाई जेम्स अवेलेबल नहीं है, तो तुम मुझे मैसेज दे दो, तो मैं जेम्स को मैसेज दे दूंगा। वो एक लाइव मैसेज छोड़ देते हैं, ये भी करेक्शन में जाती है। कॉल डायरेक्ट ही वॉइस मेल में गई होती है, तो तब भी करेक्शन में जाएगी। एजेंट वो लाइव मैसेज छोड़ देता है कस्टमर के लिए, तब भी जाएगी करेक्शन में। एजेंट लाइव मैसेज नहीं भी छोड़ता, कॉल करता है कि मैं जेम्स है, वो आगे से बंदा कहता है नहीं जेम्स अभी नहीं अवेलेबल, तुम कल 2 बजे कॉल कर लेना। वो कहता है ओके, ये भी करेक्शन में जाएगी क्योंकि इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट नहीं हुई। इसमें एक वॉइसमेल वाला सिनेरियो है जो लोग ना कंफ्यूज करते हैं। कस्टमर ना एजेंट कॉल करता है, जेम्स का पूछता है, जेम्स कहता है कि यस दिस इज़ जेम्स स्पीकिंग। वो कहता है कि अच्छा तुम ना इस गाड़ी में इंटरेस्टेड थे, तो मेरे सेल्स मैनेजर ने ना तुम्हारे साथ वो इंटरेस्ट रेट डिस्कस करना है, तो मैं ना तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जेम्स कहता है हाँ मुझे कर दो। वो ट्रांसफ़र करता है अपने सेल्स मैनेजर को, कॉल आगे वॉइसमेल में चले जाती है। तो ये फिर भी इंटेंडेड पार्टी से क्योंकि कनेक्ट होगी है, हम इसको सेव ही रखेंगे, हम इसको करेक्शन नहीं करेंगे कि ये वॉइस मेल में चलेगी, क्योंकि जेम्स से एजेंट ने कनेक्ट करना था, वो कनेक्ट हो गया। आगे उसने दूसरे एजेंट से बात करवानी थी, उससे हो सकी या नहीं हो सकी, हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बस यही थोड़ी सी अपडेट्स थी इसमें।